नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी चैनल सक्सेस स्टडी जोन में। आज देखते हैं द्विघात समीकरण 4.4 का टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। इससे पहले 4.3 तक हमने पूरा करा दिया था। 4.1 पढ़ेंगे। 4.4 टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट में सबसे पहले पढ़ना है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। 4.3 में भी हम बता चुके हैं मूलों की प्रकृति, अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो प्रकृति से ही पता चलता है कि अस्तित्व है या नहीं। तो मूलों की प्रकृति में 3 केस आते हैं। फर्स्ट होते हैं जब b² - 4ac = 0, या इसको विवितकर भी बोलते हैं या विवेचक बोलते हैं, या इसको d भी बोलते हैं। ये पूरे को d बोलते हैं। तो d = 0 हो, यानी d का मान अगर 0 हो तो मूलों की प्रकृति जो होती है, तो मूल वास्तविक, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे, यानी दोनों मूल का मान जो आएगा क्या होगा? समान आएगा। अभी हम एग्जाम्पल देके इसका एग्जाम्पल भी समझाएंगे एक। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मूल वास्तविक और समान तो कब होते हैं? जब b² - 4ac = 0 है। तो इस क्वेश्चन को हल कर देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे इसका प्रकृति पूछेगा, तो प्रकृति के हम लोग निकालेंगे d निकालेंगे। d या विवितकर या विवेचक को बोलते हैं इसको। तो फार्मूला लिखेंगे b² - 4ac, मान रखते हैं b², तो b का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना? 1, c का मान कितना है? 4। यह हो गया 16, ये हो जाएगा 4 चौका 16, तो कितना आ गया? 0। तो 0 यानी ये जो आया d का मान जो आया कितना आया? 0 आया। तो d बराबर जब 0 हो, यहाँ पर लिखे हैं जब d बराबर क्या हो? 0 हो, तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक और समान होते हैं। तो मूल क्या होंगे? तो d बराबर 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक और समान होंगे। तो जब मूल वास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे? वास्तविक है। अगर सिर्फ क्वेश्चन रहेगा कि मूलों की प्रकृति बताएं तो सिर्फ लिखेंगे मूल वास्तविक और समान होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहे कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें तथा अगर अस्तित्व हो तो मूलों को ज्ञात करें, तो अस्तित्व है या नहीं, तो देखते हैं। तो ये मूल क्या है? वास्तविक है। और मूल जब भी वास्तविक होगा, तो मूल जब वास्तविक हो जाए इसका मतलब वो क्या है? इसका अस्तित्व है। ठीक है, जब मूल वास्तविक होगा तो क्या होगा? इसका अस्तित्व होगा। तो मूल वास्तविक है तो अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो अगर क्वेश्चन में रहे कि मूलों को ज्ञात करें, अगर क्वेश्चन में रहे कि यदि अस्तित्व है तो मूलों को ज्ञात करें, तो ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात कर लेते हैं मूलों को। तो मूल बराबर फार्मूला क्या होता है? द्विघात सूत्र का। मूल बराबर द्विघात सूत्र का फार्मूला हम पीछे लिखे थे, 4.3 में भी पढ़े थे, -b ± √d/2a। ये होता है मूल का फार्मूला। तो निकालते हैं। तो -b, तो b का मान कितना है? 4, तो 4 लिख लिए, ± √d, तो d का मान कितना है? 0/2a, या ये क्या हो जाएगा? -4 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल कितना होगा? 0 ही होगा, बट्टा 2 गुने a का मान कितना है? a का मान देखते हैं, 1 है। 1 से स्क्वायर गुना 1 है, इसलिए 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? -4 बट्टा 2। -4 अगर प्लस 0 करते हैं तो -4 ही होगा। एक बार फिर लिखते हैं -4। देखिए -4 में अगर 0 जोड़ेंगे तो -4 ही होगा, -4 में 0 घटाएंगे तो भी -4 ही होगा। कट गया तो ये 2, ये भी कट गया तो 2, यानी कितना आ गया? -2, और ये भी आया -2। तो देखिए ये क्या है? -2, ये भी क्या है? -2। तो हम यहाँ क्या देखे थे? अगर d 0 हो तो क्या होते हैं? मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। तो देखिए तो क्या दोनों मान समान आया हुआ है? मूल वास्तविक तो है -2, और क्या है? मूल समान होंगे। जब भी d का मान 0 आए तो मूल क्या होंगे? समान होंगे। तो देखते हैं मूल क्या है? यहाँ समान है, ये भी -2 है तो ये भी -2 है।
तो यही है पहला हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लिए, जब डी बराबर 0 हो तो अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, मूल क्या हो गए, दोनों समान हो गए, इसको याद रखना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, जब डी का मान 0, क्योंकि देखते हैं यहाँ पर डी का मान अगर 0 रखेंगे, क्योंकि किसी भी अंक में जब 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो समान ही होगा। जैसे 5 में 0 जोड़ दिए या 5 में 0 घटा दिए तो ये भी 5 ही होगा, ये भी क्या होगा, 5 ही होगा, मतलब दोनों क्या आएगा, समान ही आएगा। तो समान कब आएगा, जब डी का मान 0 होगा। चलिए इसको हम देख लिए, आगे देखते हैं हम। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है b² माइनस 4ac यदि बड़ा हो 0 से। ये क्या है, खुला हुआ इधर, इसका मतलब ये बड़ा है, यानी b² माइनस 4ac का मान जो है क्या है, 0 से बड़ा हो, यानी d का मान 0 से बड़ा हो तो क्या होते हैं, तो मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक, और असमान होंगे, मतलब भिन्न होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न होंगे। ठीक है, तो जब b² माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो जाए, यानी d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। भिन्न होंगे, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। जैसे क्वेश्चन लिखे हम 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो क्वेश्चन रहेगा पहले मूलों की प्रकृति भी बताएं। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले d निकालना होगा या विविध कर निकालना होगा। फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। मान रखते हैं, b का मान कितना है, -6, रख दिए -6 का स्क्वायर, माइनस 4 गुने a, तो a का मान कितना है, 2, गुने c का मान कितना, 3, तो -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये हो गया -4 दूना 8 तिहाई 24, तो कितना आ गया, 12। 36 में से 24 गया तो 12। तो 12 जो है क्या है, 0 से बड़ा है। ये 12 जो है क्या आया, 0 से बड़ा है। इस बार 0 नहीं आया, कितना आया, 12 आया। और 12 हम लोग क्या जानते हैं कि 0 से बड़ी होती है, तो 0 से बड़ा आया 12। तो जब 0 से जब बड़ा हो, क्या बताएं यहाँ, b² माइनस 4ac जब 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और भिन्न होंगे। तो ये क्या होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो 0 से बड़ा आया तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। जब 0 से बड़ा आया तो क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन भिन्न होंगे। जैसे अभी हम देखते हैं, अतः देखते हैं क्या हुआ, वास्तविक है, और बताया जब वास्तविक होगा तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का अस्तित्व है। क्यों है, क्योंकि मूल वास्तविक है। तो अब जब वास्तविक है तो अस्तित्व क्या है, इसका है। तो जब अस्तित्व है तो अगर क्वेश्चन में रहे इसका मूल ज्ञात करें तो ज्ञात कर लेते हैं। मूल बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े, -b प्लस माइनस √d बाई 2a। इसमें रखेंगे मान, तो क्या हो जाएगा, माइनस b का मान कितना है, -6, तो रख दिए -6। फिर है प्लस माइनस √d, तो रूट अंडर d का मान कितना आया है, 12 बाई 2a, तो 2 गुने a का मान कितना है, 2, रख लिए। तो इसको करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, प्लस माइनस √12 को हम लोग तोड़कर निकाल सकते हैं। जैसे 12 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 होगा। तो जब वर्गमूल निकलता है तो क्या होता है, 2 का 1 निकलता है, यानी ये 2 का स्क्वायर, यानी 1 2 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2√3, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं है तो 3 अंदर ही रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2√3। इस 12 की जगह पे हम क्या लिख लिए, 2√3 लिख लिए। ये हो गया 2 दूना 4। अब यहाँ से प्लस भी है और माइनस भी है, तो अलग अलग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6, एक बार प्लस ले लिए, 2√3 बट्टा 4, एक बार इसको माइनस में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2√3 बट्टा 4, क्योंकि यहाँ क्या है, प्लस माइनस है, यानी एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 3
प्लस ये बचेगा √3/4। यहाँ से भी 2 कॉमन होगा तो बचेगा 3 माइनस √3/4। 2 से कटेगा 2 बार में, ये भी 2 से कटा 2, तो ये कितना आ गया 3 प्लस √3/2, ये आया 3 माइनस √3/2। तो ये क्या आया, देखिए दोनों क्या है, भिन्न है। ये 3 प्लस √3 है, ये क्या है 3 माइनस √3 है, यानी दोनों क्या आया, भिन्न भिन्न आया, अलग अलग आया। क्यों अलग आया, क्योंकि यहाँ से यहीं से पता चल गया, यहाँ डी का मान क्या आया, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा यानी मान लिया कोई संख्या लेते हैं 6 और 0 से बड़ा जोड़ना है। 0 से बड़ा क्या जोड़ना है, तो 1 जोड़ देते हैं, या 2 3 4 5 जो भी जोड़ना हो 0 से बड़ा जोड़ते हैं, क्योंकि डी का मान क्या आया, 0 से बड़ा करा है। bs² - 4ac मान क्या, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मान लें 1 लेते हैं और एक बार क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, तो 6 - 1, तो ये अगर 7 आएगा तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। यानी अगर कोई भी संख्या में अगर हम 0 से बड़ा किसी भी अंक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो दोनों अलग अलग आएगा, क्योंकि 1 जोड़े तो 7 आया, 1 घटाए तो 5 आया। लेकिन अगर वहीं 0 जोड़े तो 6 ही आएगा, और 0 घटाएं तो 6 ही आएगा। तो जब 0 आएगा तो समान होगा, और 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, भिन्न होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर केस देखते हैं इसका। 3 नंबर है, यदि b² - 4ac क्या हो, 0 से छोटा हो। b² - 4ac क्या हो, 0 से छोटा हो, तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। 0 से छोटा यानी 0 से छोटा क्या होगा, 0 से जब पहले जाएंगे, यानी अगर यहाँ पे देखते हैं वास्तविक संख्या में तो ये होता है 0, तो इससे क्या होता है 1 2, तो इससे पहले क्या होता है, माइनस में होता है -1 -2, यानी 0 से पहले क्या आएगा, -1 -2 -3, यानी कोई भी माइनस में संख्या आ जाए, क्या हो, b² - 4ac का मान यदि ऋणात्मक हो, क्या हो, यदि ऋणात्मक हो, मतलब ऋणात्मक का मतलब होता है 0 से कम, तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। तो मूल वास्तविक नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या, कोई भी अगर ऋणात्मक संख्या आता है, डी का मान अगर मान लिया कोई ऋणात्मक संख्या -12 आ गया, चलिए तो ऋणात्मक संख्या है तो मूल वास्तविक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, जैसे हम लोग ये डी आया ना, तो फार्मूला क्या होता है, -b ± √d होता है। यहाँ से देखते हैं फार्मूला क्या होता है, √d, यानी रूट अंडर अगर हम लोग -12 रखते हैं तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक नहीं हो सकता है, वास्तविक नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है, वास्तविक संख्या नहीं होता, यानी क्या, -√12, ये रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और माइनस में है, क्योंकि माइनस में है तो ऋणात्मक संख्या जब करेंगे, ऋणात्मक संख्या का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, वास्तविक संख्या नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। जैसे कोई क्वेश्चन लेकर देखते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे क्वेश्चन ले लिए 2x² - 3x + 5 = 0। इसे क्या बोले, मूलों की प्रकृति बताएं, यदि अस्तित्व हो तो मूलों को ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो इसका प्रकृति ज्ञात करते हैं, तो d बराबर b² - 4ac, तो b² b कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर, -4 गुने a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 5, ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, -3 यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस ये हो गया 4 दूना 8 बचे 40, यानी कितना आ जाएगा, 9 में से 40 जाएगा, तो 9 में से 40 गया तो कितना बचेगा, -31। देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, क्या आया, b² - 4ac, यानी डी का मान कितना आ गया, -31 आ गया, यानी माइनस में आ गया, मतलब ये 0 से क्या है, कम है, माइनस में आ गया मतलब क्या है, 0 से कम है।
और लिखे जब 0 से कम होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से छोटा हो, तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे। लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। और क्यों नहीं होंगे सो बता दिए यहाँ पर, क्योंकि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या होता है, वास्तविक संख्या नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। और जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, द्विघात समीकरण तो मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए क्या होगा, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अस्तित्व क्यों नहीं है, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, ये इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो प्रकृति अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आप लोग बुक से बनाएंगे इसको। ठीक है, मूलों की प्रकृति जो वाला होगा क्वेश्चन उसको बनाएंगे। टाइप 2 हम लोग देख लेते हैं इसी का। टाइप 2 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। टाइप 2 में पढ़ना है, किसी चर का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन रहेगा के का मान ज्ञात करे जिसके लिए मूल समान है, या पी का मान ज्ञात करे जिसके लिए दिया रहेगा समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं उस टाइप का हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कोई क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है के का मान ज्ञात करें जिसके लिए ये द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² माइनस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर है। तो अभी आया पहले के दोनों मूल बराबर है, इसी क्वेश्चन से हम तीनों देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। दोनों मूल बराबर है, तो दोनों मूल बराबर कब होते हैं, दोनों मूल, तो अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर कब होते हैं, हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट टाइप में, इस टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन कि मूल कब बराबर होते हैं, जब b² माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तभी ना मूल बराबर होते हैं। तो मूल बराबर कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाए। तो बस यहाँ से मान रखते हैं, तो b का मान कितना है, माइनस के है, रख देते हैं माइनस के का स्क्वायर, माइनस 4 गुने a का मान कितना है, 2 है, 2 रख दिए। c का मान कितना है, 3 है, तो 3 रख दिए, बराबर क्या हो गया, 0। माइनस के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, क्योंकि लिखते हैं तो माइनस के गुने माइनस के, नहीं स्क्वायर का मतलब क्या था, 2 बार, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी के स्क्वायर। ये हो गया 4 दूना 8 24, यानी हो गया माइनस 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया 24, यानी के बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब हो जाता है तो क्या होता है, इधर रूट हो जाता है, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, जब रूट से जब बाहर निकलेगा, यानी रूट में जब रहता है तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर 24 को 6 गुने 4 लिख सकते हैं, 6 गुने 4 24 होता है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 रूट 6 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 2 रूट 6। तो एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में, के बराबर 2 रूट 6। ठीक है, या तो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। तो ये हो गया, के का मान निकल गया, बहुत ईजी है। इसी क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है कि दोनों मूल बराबर है। अब यहाँ पे आ जाए कि दोनों मूल भिन्न है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं क्या, भिन्न है, इसी में आप लोग कर लीजिएगा आगे क्वेश्चन करके। ठीक है, कि मूल भिन्न है, अगर भिन्न होंगे तो कैसे बनाएंगे, तो बस वैसे ही लिखना है, दोनों मूल, तो अब आ गया दोनों मूल भिन्न होंगे। तो भिन्न कब होता है, जब b² माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। ठीक है, ये तो पढ़ लिए हम लोग, b² माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो मूल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो रखते हैं यहाँ पे मान b², तो b का मान कितना है, के था, b का मान क्या था, माइनस के था, तो माइनस के का स्क्वायर, माइनस 4 गुने फिर a का मान 2 और c का मान था 3, ये रख देंगे, 0 से बड़ा है। ये क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, 24 इज ग्रेटर देन 0। तो के स्क्वायर ये फिर उधर भेज देंगे, तो इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, या के फिर उधर भेजेंगे स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, रूट
24, या वही लिख देंगे k इज ग्रेटर देन 2√6, या प्लस माइनस लिख सकते हैं। यानी k का मान क्या होना चाहिए, 2√6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, k का मान क्या होना चाहिए, 2√6 से बड़ा होना चाहिए, तब क्या होंगे, मूल भिन्न होंगे। तो ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मूल कब होंगे भिन्न, जब k का मान क्या हो, प्लस माइनस 2√6 से बड़ा हो। अगर क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखे हैं मूल बराबर है, ये पकड़ दिए मूल भिन्न है। अगर कर दे मूल वास्तविक नहीं है, अगर क्वेश्चन में हो k का मान ज्ञात करें जिसके लिए इतना के दोनों मूल वास्तविक नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे, वास्तविक लिखेंगे कि दोनों मूल वास्तविक होंगे यदि, वास्तविक नहीं होंगे यदि। तो वास्तविक कब नहीं होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ये हो। बस यही तो करना है, यानी 0 से छोटा होना चाहिए, तो बस सब जगह ये कर देना है। ये जहाँ जहाँ ये था सब जगह 0 से छोटा, मतलब इससे छोटा बना देना है। ठीक है, केवल इधर से घुमा देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, वास्तविक नहीं है पे बन जाएगा। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मतलब केवल ये कर देना है, मतलब 0 से हम लोग यहाँ बड़ा लिखे हैं ना, तो जब वास्तविक नहीं होगा तो क्या होता है, 0 से जब वास्तविक कब नहीं होता है, जब 0 से छोटा हो। यानी इसको इधर से घुमा देंगे सब में, यानी यहाँ जहाँ है सब में ई घुमा देंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, बस निकल जाएगा। ठीक है, तो टाइप 1 और 2 पढ़ लिए हम लोग इसमें। आगे टाइप 3 जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं वो बता देंगे 4.3 का। ठीक है, और बुक से आप लोग बनाते रहिए, जरूर बनाइए बुक से। तब तक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।